शहर की संस्था महाराष्ट्र शिक्षण मंडल के शताब्दी समारोह का उद्घाटन मुरलीधर मोहोल, केंद्रीय राज्य मंत्री नागरिक उड्डयन एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की गरिमामय उपस्थिति एवं राकेश सिंह कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अतिथियों का स्वागत जयंत तनखीवाले, अनिल राजूरकर ने किया। आयोजन में मोहोल ने कहा कि एक हिंदी भाषी क्षेत्र में मराठी समाज द्वारा एक शैक्षणिक संस्था 100 वर्षों तक सफलतापूर्वक संचालित करना बड़े गौरव की बात है। राकेश सिंह ने बताया कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, कमानिया गेट में झंडा फहराने की घटना का जिक्र करते हुए शाला के 10वीं कक्षा के हुतात्मा गुलाब सिंह के बलिदान का उल्लेख कर उनकी प्रखर देशभक्ति को नमन शिक्षण मंडल की उपलब्धियों की सराहना की। कार्यक्रम में संस्था के पूर्व शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के रत्नेश सोनकर, रिंकू विस, कांग्रेस के अमरीश मिश्रा, भाजपा से राजकुमार पटेल, प्रतिभा भापकर एवं पूर्व न्यायाधीश प्रकाश नावेलकर उपस्थित थे। आभार प्रदर्शन डॉक्टर जयंत तनखीवाले जी ने किया। स्वागत भाषण में प्रशांत पोल ने शिक्षण मंडल का इतिहास बताते हुए मंडल की वर्तमान स्थिति एवं शताब्दी वर्ष में आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। महाराष्ट्र विद्या मंडल के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। एक नई सौगात भी मंत्री जी द्वारा दी गई है, कैसा देखते हैं आप? मैं अंकल को बोल दो, बंद ही कर रहे हैं। आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप इस शताब्दी वर्ष के शुभारंभ के समय यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि आज आपको सुना कार्यक्रम की इस संस्था को शुरू किए हुए लगभग 99 वर्ष पूरे हो गए और 100वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। भटनागर जी, और जिन लोगों ने यहाँ पे संस्था की शुरुआत की उन लोगों ने साइकिल से और पैदल घर घर जाके एक आना 2 आने उस समय आने चाहिए चला करते थे, वो कलेक्ट करके स्कूल की स्थापना की और उसी प्रकार से कलेक्शन करके शिक्षकों की तनख्वाह भी वो देते थे। इतने कठोर परिश्रम से उन्होंने स्कूल की शुरुआत करी। कालांतर में हिंदी मीडियम की शुरुआत हुई और फिर जबकि मराठी मीडियम बंद हो गया उसके बाद हिंदी मीडियम की शुरुआत हुई और फिर अंग्रेजी की डिमांड बढ़ती चली गई तो एक अंग्रेजी विद्यालय की भी हमने शुरुआत की और आज हम उसके पश्चात 2012 में एक महाविद्यालय की शुरुआत की जिसमें BA, BCom, BBA ये सारे कोर्सेज चलते हैं और अभी इसी वर्ष हमको लॉ कॉलेज की भी परमिशन सरकार से मिली है और लॉ कॉलेज भी अब शुरू होने वाला है। अपना नाम बताइए। प्रमोद पाठक, सचिव महाराष्ट्र शिक्षण मंडल। आपके बारे में महाराष्ट्र शिक्षण मंडल के शताब्दी समारोह में आज मैं शामिल हुआ। तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि 100 साल पहले महाराष्ट्र के हमारे कुछ मराठी लोगों ने यहाँ पे स्कूल शुरू किया। आज उसको 100 साल पूरे हो गए और लगातार पिछले 100 साल से एक पवित्र कार्य यहाँ पे शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। तो आज उनको शुभकामनाएं देने आया था, सभी बच्चों से मिला, बहुत कुछ मराठी लोग यहाँ पे मिले और बड़ी खुशी हुई कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों तो वैसे तो एक ही है, यहाँ की संस्कृति हो, परंपरा हो, दोनों की एक जैसी है। माँ नर्मदा के आशीर्वाद से दोनों ही राज्यों में सुजलाम सुफलाम तो बहुत अच्छा ही है। मुझे लगता है कि बहुत खुशी थी। आज पूरा दिन मैं यहाँ पे था, बहुत लोगों से मिला और एक बहुत आनंद महसूस किया। जबलपुर में पुणे की कभी महसूस रही है फ्लाइट के लिए? आज मुझे बहुत लोगों ने बताया ये कि पहले थी, बाद में कुछ एयरलाइंस कंपनी बंद हो गई, उसके कारण वो हमारा रूट भी कैंसिल हो गया। अभी तो क्या है कि सीधा गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि सभी प्राइवेटाइजेशन हो गया, सभी एयरलाइंस कंपनी अपने अपने, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों की मांग देखकर और यहाँ की और पुणे की जो कनेक्टिविटी है वो सीधे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ती है। तो मुझे लगता है कि बाकी शहरों को तो जोड़ती है, मुंबई हो गई, लेकिन पुणे और जबलपुर में एक विशेष रूप से एक सद्भाव है, प्रेम है, मुझे मालूम है। आज यहाँ के तो मैंने महसूस भी किया है और एक ज़रूरत भी है। भावनाओं को तो भाग है ही, लेकिन ये ज़रूरत का भाग भी है। तो बिल्कुल उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। हमारे यहाँ के मंत्री जी हैं, हमारे अभी यहाँ गए मंत्री जी हमारे राकेश सिंह जी, उन्होंने भी कहा है क्योंकि वो भी पिछले 20 साल से यहाँ सांसद थे, उन्होंने यहाँ पे एयरपोर्ट के लिए भी काम किया, हमारे यहाँ के सांसद भी है उन्होंने। तो बिल्कुल मैं प्रयास करूँगा पुणे से सीधा जबलपुर कैसे कनेक्ट हो, किसी एयरलाइन 2-4 एयरलाइंस कंपनी से बात करूँगा। आखिर में फाइनेंशियल विजिबिलिटी, फाइनेंशियल वाइबल भी होना चाहिए।
तो मैं उनको रिक्वेस्ट भी करूँगा कि दोनों राज्यों की ओर से भी मदद हो जाएगी। ऐसे कुछ प्लान करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, वैसे प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। अपने 99 वर्ष पूर्ण करके 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही है जनवरी में। उसी माध्यम के लिए उसी अवसर पर यह कार्यक्रम किया गया। इसके पश्चात हम सभी वर्ष भर सभी लोग मिलके, और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, खेलकूद के कार्यक्रम हैं, और वाद विवाद प्रतियोगिताएँ हैं, साहित्यिक प्रतियोगिताएँ हैं, कवि सम्मेलन, बच्चों की रुचि की प्रतियोगिताएँ, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन स्पोर्ट्स की, इन सभी प्रतियोगिताओं को हम वर्ष भर में संपन्न कराएंगे। और इसका अंतिम जो कार्यक्रम होगा 27, 28, 29 दिसंबर को होगा, जिसमें भव्य कार्यक्रम 3 दिवस होगा, जिसमें भूतपूर्व छात्र मराठी मीडियम के, भूतपूर्व छात्र हिंदी मीडियम के, कॉलेज के भूतपूर्व छात्र, अंग्रेजी माध्यम के भूतपूर्व छात्र, इनका सबका अलग अलग कार्यक्रम होने वाला है। और उनसे मेल मिलाप वो अपने एक दूसरे से करेंगे, और उनके जो प्रोग्राम्स होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम मंच पर हम लोग आयोजित करेंगे। और उसमें ज़्यादा संख्या में बाहर से छात्रों की आने की संभावना है, उनको सबको आमंत्रित किया जाएगा। और हम लोग इस तरह से वर्ष भर इस